समझो बेटा। सवाल नंबर 7 है ना, क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी के ही हैं सारे, सही है, मैंने इस पर मोस्टली लिख दिया। मान लीजिए कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना और सी बराबर इतना इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और कह रहा है दूसरी बार, ये पहला पार्ट तो ये वाला हो गया बेटा तुम्हारा, और दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला। ये कह रहा है ए क्रॉस सी क्या बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा। बेटा एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ नोट करा दे रहा हूँ, सही है। ये कोई कमरा है, छोटा कमरा है, तो ये बोला जाएगा जैसे क्या ये कमरा इस कमरे के अंदर है, उपसमुच्चय का मतलब ये है। कह रहा है क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। हाँ बेटा जरूर है, क्योंकि ये इसके अंदर है और ये नहीं है। अब ये कहे तुमसे कहीं बी क्रॉस डी क्या ए क्रॉस सी का उपसमुच्चय, तो पहले निकालोगे, देखोगे क्या इसके अवयव जो हैं इसके अंदर हैं। अगर इसके अवयव इसके अंदर होंगे बेटा तो ये इसका उपसमुच्चय होगा, किसका, इसका। और वरना अगर इसके अवयव जो हैं इसके अंदर हैं तो एक उपसमुच्चय इसका होगा, और वरना अगर इसके अवयव इसके अंदर नहीं है तो नहीं होगा, सही है। समझ में आया। चलो अब समझते हैं सवाल पे, क्योंकि सवाल पे पूरा ही समझ में आ जाएगा सब, समझो। सोल्यूशन देखो बेटा, सही है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, हाँ कितने दिया बेटा, तो यहाँ पे पहले लिख लो गिवन दैट, पहले ए का मान लिखो, फिर बी का, फिर सी का, और फिर डी का लिखोगे, सही है। लिखो क्या कह रहे हैं, ए बराबर 1,2, बी बराबर 1,2, 3,4 इतना दिया। सी बराबर कितना दिया बेटा, 5,6, और डी बराबर कितना दिया बेटा, देखो डी बराबर कितना दिया बेटा, 5,6, 7,8 इतना ही दिया। अब ये कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कह रहा है ये बताओ कि आपस में बराबर होंगे। चलो निकालते हैं बेटा, सही है, इसका ध्यान रखना। चलो तो ऐसा करो, पहले तो ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ठीक है, ये तीनों निकालो। देखो बेटा बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कि दोनों चीज़ों में कॉमन, कोई चीज़ दोनों में कॉमन होगी तब, सही है। निकालो क्या, लगाओ बी का मान 1, 2, 3, 4 लगा दिया। अब क्या इंटरसेक्शन लगाओ बेटा, अब क्या सी का मान बेटा कितना है पता नहीं, है तो दिया हुआ, सही है, कितना है 5,6 ये तो दिया है। ये बताओ बेटा दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, जब कोई चीज़ दोनों चीज़ में कॉमन नहीं होता तो क्या होता है कॉमन, एक रिक्त समुच्चय होता है जिसकी जिसके हम किससे 5 से डिनोट करते हैं, है ना, 5 से डिनोट करते हैं बेटा। अब समझो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो समझो, ये कह रहे हैं, अब समझो इसमें निकालना है ए बी भी निकालना है, तो ए बी भी यहीं पे निकाल लो, वरना अगले बहुत सारी परेशानी भी देखनी पड़ेगी। क्या है ए का मान कितना है बेटा, 1,2 क्रॉस बी का मान बेटा कितना दिया, इतना दिया 1,2, 3,4 समझो। लगाओ बेटा, लगाओ, सही है। पहले तो कार्तीय गुणन तो पढ़े हैं बेटा, कैसे होती है, पहले इसकी गुणा इससे भी होती है, दूसरे वाले से भी होती है, तीसरे वाले से भी होती है, और चौथे वाले से भी होती है ना। और फिर इसकी भी गुणा इसी प्रकार करते हैं, इसकी वाली पहले से होती, दूसरे से होती, तीसरे से, चौथे से होती। करो क्या हो जाएगा, 1,1, 1,2,
1,3 1,4 हो जाएगा। अगले क्या होगा, फिर दूसरी वाली करोगे प्रत्येक से, तो क्या हो जाएगा 2,1 2,2 और 2,3 और 2,4 2,4। ये आगे किसका, ए क्रॉस बी का मान। अब किसका निकालोगे बेटा तुम, यहाँ पर समझो, अब किसका निकालोगे, ए क्रॉस सी का, सही है, इस वाले का निकालो, ए क्रॉस सी। ए का मान कितना है तुम्हारा, ए ही दिए, समझो। ए का मान कितना है 1,2 है ना, और बेटा सी का मान कितना है तुम्हारा, सी का मान भी कितना दिया, ये 5,6। ये तो दिया, लगाओ, करो इसकी मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, पहले की दोनों से करेंगे, फिर दूसरे की भी दोनों से करेंगे, पहले इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी किससे करेंगे, अगली बार इससे करेंगे, और इसी प्रकार फिर इसकी इससे करेंगे, और फिर इसकी किससे करेंगे, इससे करते हैं, सही है, ये तो मालूम होगा। करो, तो 1,5 और 1,6 और 2,5 और 2,6 है ना बेटा, 2,6 ये हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, ये समझो, फिर ये कह रहा है, फिर पहले ये पहला जो क्वेश्चन दिया था बेटा, इसमें वो देख लो, और कुछ तो नहीं निकल रहा है, बी क्रॉस डी। चलो एक बार नोटिस करो, ये निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। अब ऐसा करो बेटा, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया तुम्हें, ये देखो, ए क्रॉस सी तो हमने निकाल लिया, इसमें बी क्रॉस डी भी दिया, तो ऐसा करो बी क्रॉस डी भी एक बार निकाल ही लो, सही है, निकाल लो, बी क्रॉस डी। काफ़ी लेंथी होगा, इसका ध्यान रखो, क्योंकि सबसे बड़े वाले यही हैं, बड़े वाले समझते हो, 1 2 3 और 4 क्रॉस क्या होगा बेटा, 5 6 7 8, ये तो हो जाएंगे, करो मल्टीप्लाई। क्या होगा 1,5 1,6 और 1,7 1,8। अब 2 की करोगे, 2,5 2,6 2,7 2,8। अब फिर किससे करोगे बेटा, 3 की करोगे प्रत्येक से, 3,5 3,6 3,7 3,8। अब 4 की करोगे प्रत्येक से, 4,5 4,6 4,7 और 4,8। ये तो है बेटा, ये किसका हो गया तुम्हारा, बी क्रॉस डी का। अब समझो, अब करो क्वेश्चन नंबर 5, इसका पॉइंट नंबर 1। अब समझो कैसे करोगे, ये तो कह रहा था, देखो ये कह रहा था ए क्रॉस बी के आपस में मतलब इक्वल हैं, ये कह रहा है, देखो क्या दिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये कह रहे हैं। लगाओ बेटा, LHS ले लो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, लगाओ बेटा, ए का मान कितना दिया तुम्हें, वन गामा 2 ये दिया। क्या ए क्रॉस सी का मान कितना दिया बेटा, ए क्रॉस सी का मान कितना दिया तुम्हें, ए क्रॉस बी बी इंटरसेक्शन सी का मान ये निकाला है हमने, कहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी का मान तो यहाँ निकाला है, ये कितना है, 1 समझ आया।
और मैंने एक शायद तुम्हें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, नहीं नोट लिखवाया था ना शायद, उसमें क्या लिखा था, यदि कोई ए या बी रिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय होते हैं, है ना, लिखवाया था, समझो। तो ये भी कैसा तुम्हारा है, एक रिक्त समुच्चय। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो करोगे किसमें, तो एक रिक्त समुच्चय याद तो आएगा। और मैं बताया था रिक्त समुच्चय को 5 से प्रदर्शित करते, बताया था। चलो RHS ले लो। RHS देखो बेटा क्या कह रही है, RHS देखो क्या कह रही है, ए क्रॉस बी का मान लगाओ, ए क्रॉस बी पूरा लगा दो, है ना। वन कामा वन, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, यही तो है बेटा। अब समझो ये हो गया RHS। और फिर इसके RHS है क्या वैसे तुम्हारी, ये भी तो देख लो क्या दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये दिया, समझो क्या होगा, इंटरसेक्शन, है ना। दूसरा कौन सा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी कितना दिया है, ये दिया, लगा लो, 1,5, है ना, 1,6 और बेटा 2,5 और 2,6, ये तो दिया है, ये हो जाएगा। अब ये देखो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था क्या कि कॉमन क्या है ना, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है तुम्हें, ये बताओ, ये देखो आ रही दिखाई, तो अब क्या इन दोनों में कोई चीज़ तुम्हें कॉमन दिखाई दे रही है बेटा, नहीं दे रही। देखो इसमें A B1 है, क्या इसमें है, 1,2 क्या इसमें है, क्या 1,3 इसमें है, क्या 1,4 इसमें है, क्या 2,1 इसमें है, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो एक क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, तो इसको किससे भी दे सकते हैं 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख दो या था क्या, LHS बराबर RHS, हेंस फिर आगे सुनो, पूरा सवाल एक बार देख लो बेटा, सोल्यूशन इसका, है ना। सही है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल।